देवशयनी एकादशी के दिन इन कार्यों से बनाएं दूरी, वरना हो सकता है भारी नुकसान। देवशयनी एकादशी के दिन लोग भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं, उन्हें सुख और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही उनके जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र व्रतों में से एक देवशयनी एकादशी का व्रत माना जाता है। यह एकादशी अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। इस दिन साधक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं, उन्हें सुख और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही उनके जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं। एकादशी के इस शुभ दिन पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस दिन देवी तुलसी श्री हरि के लिए उपवास रखती हैं। एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर पानी में रखकर उसका उपयोग कर सकते हैं। जो जातक इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें व्रत रखने से एक दिन पहले तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए, भले ही आप व्रत कर रहे हो या नहीं। लेकिन एकादशी के दिन भक्तों को चावल से बनी कोई भी चीजें नहीं खानी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र बांटना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए। इस तिथि पर श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस शुभ दिन पर तामसिक चीजें जैसे शराब, मांस, प्याज, लहसुन आदि के सेवन से बचना चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य बनाए रखना इस व्रत का मुख्य अंग है, इसलिए लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस तिथि पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करना सभी भक्तों के लिए लाभकारी होता है। देवशयनी एकादशी 2024 व्रत पारण समय। जो लोग 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे व्रत का पारण 18 जुलाई गुरुवार को करेंगे। पारण का समय सुबह 05:35 से सुबह 08:20 के बीच है। इस समय में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना है। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 08:44 पर होगा। देवशयनी एकादशी का महत्व। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी, तेलुगु, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं।
एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूं। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं। यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। कथा 2। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी कुल में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। उस राजा का राज्य बहुत ही सुख समृद्ध था। धन धान्य भरपूर मात्रा में था। वहां की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न एवं खुशहाल थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म के अनुसार सारे नियम करने वाला राजा था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ गया और जिससे कि राजा अत्यंत ही दुखी हो गया, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। राजा चिंता में डूब गया और चिंतन करने लगा कि उससे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है। राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय खोजने के लिए सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा वन में कई दिनों तक भटकता रहा और फिर एक दिन अचानक से वे अंगिरा ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उन्हें अत्यंत व्याकुल देखकर अंगिरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा।
कि राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राज्यवासियों की परेशानी की विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया और राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उसके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषि मुनि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मेरे राज्य में सुख समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानी को ध्यान पूर्वक सुना और कहा कि जिस प्रकार हम सब ब्रह्मा देव की उपासना करते हैं, किंतु सतयुग में वेद पढ़ने का तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल की दशा उसी कारण से है। यदि आप अपने राज्य को पूर्ववत खुशहाल देखना चाहते हैं तो उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। यह सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और राजा ने कहा कि हे ऋषि मुनि, में आप यह क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता, नहीं ऐसे अपराध बोध के साथ जीवन भर जीवित रह सकता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी समस्या के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बताएं। ऋषि ने राजा को कहा कि यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। आप आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को पूरे विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखें एवं पूजन आदि करें। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य पुनः वापस आया तथा राजा एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से किया है, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो जाता है तथा पूरा राज्य पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है एवं इसकी कथा सुनने या सुनाने से भी पापों का नाश होता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथासार, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। आप सब भक्तों को एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।